रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनको सुनकर पूरा देश दंग है। लेकिन इस बीच रोहिणी को लेकर भी राजनीति के जानकार मानते हैं कि रोहिणी में राजनीतिक कौशल कम नहीं है। लेकिन रोहिणी ने इन सब मामलों पर जो खुलासे किए उसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मामला था चंडीगढ़ का। रोहिणी ने बताया कि उस समय ग्वालियर के दलित लोग आंदोलन कर रहे थे, जबकि चंद्रशेखर चंडीगढ़ के होटल में आराम कर रहे थे। जकोजी और सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने वह देखा, मुझे तकलीफ हुई कि गरीबों की बात करते करते ये क्या कर रहे हो। ग्वालियर में हमारे समाज का नौजवान लाठी खा रहा था, तब वीडियो पोस्ट किया था कि अगर समाज के एक भी युवक पर मुकदमा दर्ज होता है, इसका जिम्मेदार चंद्रशेखर होगा। दरअसल यहाँ पर तब उस समय जो मामला बना था, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी ने इस पर काफ़ी कुछ बातें रखी थी। इसके साथ साथ एक पैसे से भरे थैले पर यानी रुपए से भरे बैग को लेकर भी सवाल उठे थे। रोहिणी बताती है कि चंद्रशेखर के पास कहीं से रुपए आए थे। उनके किसी करीबी ने मुझे उसकी फ़ोटो भेजी। मैंने उस पर तुरंत रिएक्ट किया कि पैसा कहाँ से आया। अगर मैं लालची होती तो हम कहीं ना कहीं ऐश करते और समाज बिकता रहता। मैंने कितने तीखे लहजे में कहा था कि तुम समाज को बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें कौन सा लालच है, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, बाबा साहब के नाम पर ऐसा कर रहे हो। तब रोहिणी ने यह आरोप लगाए थे और उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। अब यहाँ पर जिस तरीके से पूरा विवाद अगर आपको बताएं तो डॉक्टर रोहिणी घावेरी ने यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए तमाम बातें रखी, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर का कहना है कि वह इन सभी सवालों के जवाब कोर्ट में देंगे अगर मामला कोर्ट तक जाता है। इस बीच रोहिणी ने उन मुद्दों को भी याद करा जब युवाओं के भविष्य को चंद्रशेखर बर्बाद कर रहे थे। इस पर आकाश और मायावती ने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन बिना नाम लिए। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर समाज के बच्चों को भड़काता है। मेरी लड़ाई इसी बात की थी। अब तो कम से कम गंभीर हो जाओ। जिस समाज से राजनीति कर रहे हो उसका नुकसान कर रहे हो। मैं उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली गई, हर जगह युवा शिकायत लेकर आ रहे थे कि दीदी हमारा कितना नुकसान हुआ। रोहिणी का कहना है कि मेरा यही गुस्सा था कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया, कितने घरों की कहीं ना कहीं रोटियां खराब की। वह बहुजन युवा कैसे अपनी शादी करेंगे, हमारे समाज की नस्ल बर्बाद की। जो 16-18 साल के बच्चे इनके कहने पर आंदोलन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में टोल आंदोलन में 70 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था इन सब पर, और उससे पहले 28 युवकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो अब सभी राज जो है रोहिणी खोल रही हैं, सभी बातें यहाँ पर रख रही हैं। जिस तरीके से उनके गंभीर आरोप हैं, वह सारी बातें भी मैं यहाँ पर आपके सामने जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे बयानात का ये जिक्र कर रही हैं जिसको सुनकर हर कोई दंग है कि क्या सचमुच चंद्रशेखर ऐसे ही हैं। सवाल ये उठने लगे हैं। तो रोहिणी ने अभी सभी सवालों के जवाब तो वो दे रही हैं, लेकिन ऐसा उनका ये कहना है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखना शुरू करा है। चंद्रशेखर का तो साफ कहना है कि ये सारे जवाब कोर्ट में देंगे। अब देखते हैं कोर्ट में क्या बातें जाती हैं अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है तो। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।